बिहार में नए महिला युवा धुरी एमवाय अक्ष ने पारंपरिक जातिगत समीकरणों को पीछे धकेल दिया है, जिससे दोनों मुख्य गठबंधनों को अपनी रणनीति पूरी तरह से नए सिरे से तैयार करनी पड़ रही है। चुनाव के कुछ दिन पहले अमित शाह ने बयान दिया कि 3 पीढ़ियों तक चलने वाली लालूवंश अब महिलाओं को मिले पैसे नहीं छीन सकते। इस दौरान उन्होंने मिथिलांचल में कोसी नदी के पानी पर करोड़ों रुपए निवेश का वादा भी किया। पहले चरण के मतदान के लिए 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 18 जिले शामिल हैं। इसमें दरभंगा के 4 हाई प्रोफाइल इलाके भी शामिल हैं, जहां मंत्री और मशहूर चेहरे मैदान में हैं। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और मतगणना 14 नवंबर को रखी गई है, जिससे पूरे चुनावी माहौल की तैयारी बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है, जिनमें IAS IPS अधिकारी शामिल है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बने। चुनावी शुभारंभ से पहले मतदाता सूची में बड़ी सफाई हुई है। प्रक्रिया के अंतर्गत 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 3.66 लाख नाम हटाए गए, जिससे वोटर पैनल का स्वरूप बदल गया है। युवा बेरोजगारी और मतदाता सूची के साथ बढ़ते भरोसेघात के कारण भाजपा नेता के लिए यह चुनाव आसान नहीं दिख रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये दोनों मुद्दे गठबंधन को मुश्किल में डाल सकते हैं। महागठबंधन में पूर्व वामपंथी दलों ने सीट बंटवारे पर दबाव बनाया है। CPI माकपा ने 35 सीटों की मांग की है और साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का आग्रह किया है। बिहार राज्य ने अनोखा कदम उठाया है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता संख्या 1200 से कम रखने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस प्रयास से मतदान के दौरान लंबी कतारों की समस्या कम करने की कोशिश की गई है। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बड़ी रैलियां, रोड शो और वादों की बाढ़ देखने को मिली है। एनडीए महागठबंधन दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि वोटरों तक अपनी आवाज पहुंचे। महिला मतदाताओं को केंद्र में रखते हुए चुनावी रणनीति बदली जा रही है। पार्टियां महिलाओं को लक्षित वादे कर रही है,